हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपन जेनेटिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका कि नाम है द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है द्विसंकर संकरण? इसमें दो लक्षणों या दो जोड़ी विप्रियासी विशेषकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें दो लक्षणों या दो जोड़ी विप्रियासी विशेषकों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मेंडल ने जो अपने प्रयोग पाइसम सेटाइवम उद्यान मटर पर किए थे, तो उद्यान मटर में मेंडल ने 7 लक्षणों का चुनाव किया था। उन्हीं में से हम 2 लक्षण लेके चल रहे हैं द्विसंकर संकरण को समझने के लिए। लक्षण ले लिए, एक तो ले लेते हैं बीज का आकार और दूसरा लेते हैं बीज का रंग। 2 लक्षण ले लिए हमने से। बीज का आकार में जो प्रभावी होता है, बीज का आकार में जो प्रभावी होगा वो होगा गोल, और अप्रभावी होगा वो होगा झुर्रीदार। बीज का रंग में जो प्रभावी होगा वो होगा पीला, और अप्रभावी होगा वो होगा हरा। तो हमने 2 लक्षण ले लिए, बीज का आकार और बीज का रंग। बीज का आकार में प्रभावी होता है गोल, अप्रभावी होता है झुर्रीदार। बीज का रंग में प्रभावी होता है पीला और अप्रभावी होता है हरा। इस प्रकार से हमारे पास प्रभावी आ गए गोल, पीले, अप्रभावी हो गए झुर्रीदार और हरे। इनको शो करने के लिए, इनको डिनोट करने के लिए हमें जीन्स काम में लेने पड़ेंगे। और जीन्स कहां से आएंगे हमारे पास? तो इन्हीं की अंग्रेजी का जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर होगा उससे अपन इसको डिनोट करेंगे। तो राउंड, गोल की अंग्रेजी क्या होती है? राउंड। राउंड से लेंगे अपन आर। मेंडल ने कहा था कि जो कारक होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं होता है, कारक हमेशा जोड़े में होता है। इसलिए हम यहां एक और लिख देंगे। उसी प्रकार से पीला की अंग्रेजी होती है येलो, और येलो से हम ले लेंगे वाई। एक चीज जरूर याद रखें, जो प्रभावी लक्षण होंगे उन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अप्रभावी को कैसे डिनोट करेंगे? तो जिनसे हमने प्रभावी को डिनोट किया है उन्हीं के स्मॉल लेटर से अप्रभावी को डिनोट करेंगे। तो स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इनका अब हम करवा देंगे संकरण। ये हो गए पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी कि जनक। जनक, जनकों से अब क्या होगा? जनकों से बनाएंगे युग्मक, और जनकों से जब युग्मक बनाएंगे, जनकों से युग्मक बनते समय हमेशा विभाजन होगा अर्धसूत्री। तो यहां पे विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र जो संख्या है वो आधी हो जाती है। तो आधे यहां से आ जाएंगे, आधे यहां से आ जाएंगे। यहां से आ जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहां से आ जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये हो गए दोस्तों युग्मक। अब क्या होगा? युग्मक युग्मक का फ्यूजन होगा। युग्मक युग्मकों का फ्यूजन हो गया तो क्या होगा? आर आर, वाई
वाई, इससे अपन कहेंगे अब F1PD। F1PD में हमारे पास कैसे पादप आए हैं, तो इस पे ध्यान दीजिए। ये कौन सी अवस्था है, विषम युग्मजी। दोस्तों दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है समयुग्मजीय अवस्था। समयुग्मजीय अवस्था क्या होती है, जब दोनों जिन्हें समान हो, जैसे कैपिटल आर दोनों समान है, कैपिटल टी दोनों समान है, स्मॉल टी दोनों समान है। जब दोनों जिन्हें समान हो तो इस कंडीशन को अपन समयुग्मजीय अवस्था कहते हैं। दूसरी होती है विषम युग्मजीय अवस्था। ये क्या होगी, विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों जिन्हें समान नहीं होंगी, जैसे एक कैपिटल दूसरी स्मॉल। जब ऐसी कंडीशन होगी, दोनों जिन्हें समान नहीं होंगे, तो इसे अपन कहेंगे विषम युग्मजीय कंडीशन। यहाँ पे देखिए, ये कौन सी कंडीशन है, विषम युग्मजीय कंडीशन, कैपिटल आर और स्मॉल आर। याद रखना, जब भी विषम युग्मजीय अवस्था होगी तो जो लक्षण है वो किसके से होंगे, हमेशा प्रभावी के। तो प्रभावी कौन है यहाँ पे, कैपिटल आर, और कैपिटल आर किसके लिए यूज हुआ है, गोल के लिए, गोल। ये वाली कंडीशन, ये भी विषम युग्मजीय कंडीशन है, इसमें प्रभावी कौन है, कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई किसके लिए यूज हुआ है, पीला के लिए। तो हमें F1PD में कैसे पादप प्राप्त हो गए, ऐसे पादप प्राप्त हो गए जिनके बीजों का आकार तो कैसा है, गोल, और बीजों का रंग कैसा है, पीला। और ये हो गई है हमारे पास F1PD। F1PD से अब हमें क्या बनानी है बेटा, क्या प्राप्त करनी है, F2PD। F2PD बनाने के लिए, F2PD प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाना पड़ेगा। F1 जनरेशन जो हमारे पास ये वाली थी, इसका क्रॉस हम F1 के साथ ही करवा देंगे, कुछ ऐसे। F1PD हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी का संकरण इसी के साथ करवा देता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहां क्या होगा, ध्यान देना, हमें इसके भी युग्मक बनाने पड़ेंगे और इसके भी युग्मक बनाने पड़ेंगे। अब युग्मक बनाएंगे कैसे, इस कैपिटल आर को हमें इस वाई के साथ करवाना पड़ेगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसी कैपिटल आर को इसी स्मॉल वाई के साथ भी, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इस स्मॉल आर को इस कैपिटल वाई के साथ, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। अभी इसी स्मॉल आर को इस स्मॉल वाई से, ये बन गए इसके युग्मक। ऐसे ही युग्मक इसके बनेंगे क्योंकि ये पीडी भी सेम है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे पास आ गए युग्मक। अब इन युग्मकों का हम करवा देंगे, इसको हम इसके साथ करवा देंगे, इसको इसके साथ भी करवाएंगे, इसको इसके साथ भी, और इसको इसके साथ। प्रत्येक एक को चारों के साथ करवाना है। इस प्रकार हमें कितने, चार युग्मकों को चारों युग्मकों के साथ करवाना पड़ेगा। तो कितने हमें पुनेट स्क्वायर मेथड के लिए आगे हम जो चेकरबोर्ड बनाएंगे उसके लिए कितने डिब्बे चाहिए, एक को चार के लिए, तो चार को चार से हमें 16 डिब्बे वाला चेकरबोर्ड चाहिए। तो आइए बनाते हैं।
4। हमारे पास जो युग्मक बने थे वो क्या थे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इधर भी लिख देंगे इनको, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। एक तरफ लिख देते हैं अपन नर को और दूसरी तरफ लिख देते हैं अपन मादा को। अभी क्या करवाएंगे, इस कैपिटल आर को इस कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, इस वाई को इस वाई के साथ, तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। कैसे लक्षण है इनके? तो कैपिटल आर प्रभावी है और आर है तो आर से राउंड, किसके लिए यूज हुए हैं? गोल के लिए। कैपिटल वाई येलो, पीले। इसको अब इसके साथ, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, गोल। और विषम युग्मजीय अवस्था है। विषम युग्मजीय अवस्था में हम जानते हैं कि जो लक्षण होंगे वो किसके प्रदर्शित होंगे? प्रभावी के। प्रभावी कौन है? कैपिटल वाई, तो पीले। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, गोल, पीले। इसको इसके साथ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, गोल, पीले। इसी प्रकार इसको इसके साथ करवाओ, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां पे कैसे आए हैं? ये हो गए गोल और ये हो गए पीले। इसको इसके साथ, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल किसके लिए यूज होगा? गोल के लिए। यहां पे स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई किसके लिए यूज हो रही थी? पीले के लिए। स्मॉल वाई किसके लिए यूज होंगी? हरे के लिए। इसको इससे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। याद रखें दोस्तों, कैपिटल को हमेशा पहले लिखेंगे। जैसे हमने कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो कैपिटल पहले लिखा है। यहां पे ये हो गए गोल और ये हो गए पीले। इसको इसके साथ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये तो कैसे हो गए? गोल। और दोनों ही स्मॉल है, तो ये कैसी हो गई? हरे। इसको इसके साथ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो कैसे हो गए ये हो गए गोल और ये हो गए पीले। इसको इसके साथ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कैसे हो गए? गोल और ये हो गए पीले। इसको इसके साथ, स्मॉल आर और ये हो गए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। स्मॉल आर किसके लिए यूज हो रहे थे? तो ये हो रहे थे झुर्रीदार के लिए। तो ये हो गए झुर्रीदार और ये हो गए पीले। इसको इसके साथ, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कैसे हो गए? झुर्रीदार और कैपिटल है तो पीले। इसको इसके साथ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कैसे हो गए? गोल और ये कैसे हो गए? पीले। इसको इसके साथ, कैपिटल आर,
स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो ये हो गए कैसे गोल, और स्मॉल वाई है तो हरे। इसको इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये कैसे हो गए झुर्रीदार, और ये कैसे हो गए पीले। इसको इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कैसे हो गए झुर्रीदार हरे। इस प्रकार हमने ये जो बनी है ये हमारे पास आई है F2PD। अब हमें क्या करना है, हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप इनके ज्ञात करने होते हैं। फिनोटाइप को कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। कहां से निकालेंगे लक्षण प्रारूप अनुपात, तो इन लक्षणों को देखकर निकालेंगे। हमारे पास कितने प्रकार के पादप प्राप्त हुए हैं, गोल पीले, एक तो हो गए हैं गोल पीले अनुपात, गोल पीले के अलावा कैसे हुए हैं गोल हरे, गोल हरे के बाद में झुर्रीदार पीले, और एक हुए हैं झुर्रीदार हरे। कितने प्रकार के पादप हमारे को प्राप्त होते हैं F2PD में, 4 प्रकार के पादप, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। अब इनमें से ये जो 16 डिब्बे बने हैं इनमें से कितने पादप गोल पीले हैं, तो आइए देखते हैं। गोल पीला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पादप हो गए 9। अनुपात, गोल हरे कितने हैं, गोल हरे 1, गोल हरे 2 और गोल हरे 3, गोल हरे हो गए 3। अनुपात, झुर्रीदार पीले कितने हैं, झुर्रीदार पीले 1, झुर्रीदार पीले 2 और झुर्रीदार पीले 3, झुर्रीदार पीले हो गए 3। झुर्रीदार हरे कितने हैं, तो झुर्रीदार हरे हैं 1। इस प्रकार जो फिनोटाइप है लक्षण प्रारूप अनुपात है वो हमें कितना प्राप्त होता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। इनका योग कितना होना चाहिए 16, तो 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16। इसके बाद हम इनका ज्ञात करते हैं जीनोटाइप, जिसे जीन प्रारूप अनुपात कहता है। जीन प्रारूप अनुपात कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें ऐसे जीन देखनी है जो दोनों ही कैपिटल आर हो, कैपिटल वाई हो। ऐसी जीनें कितनी है, 2 कैपिटल आर 1 कैपिटल वाई और 1 स्मॉल वाई, ऐसी जीन कितनी है। इनको देख के हमें क्या ज्ञात करना है जीनोटाइप, और जीनोटाइप ज्ञात करके आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो ये था हमने देखा आज डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।